हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे घातांक के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ेंगे घातांक, एक्सपोनेंट। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि धनात्मक संख्याओं का घातांक रहता है तो हम निकाल लेते हैं, जैसे स्क्वायर निकालना, घातांक निकालना। ठीक है, अगर वही संख्या अगर ऋणात्मक में हो तो कैसे निकालेंगे उसका घातांक, तो देख लेते हैं। अगर ऋणात्मक में 1 है और घात में सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, और वो भी धनात्मक में आएगा। यही अगर ऋणात्मक में हो, एक ऋणात्मक में हो और घात में सम संख्या की जगह विषम संख्या हो, तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा, जैसे ऋण 1 आएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ऋण 1 के घात में कितना है, 143 है, तो उसका मान कितना आएगा, ऋण 1 आएगा। फ्रेंड्स, ये सबसे पहले ये एक चीज़ जान लेते हैं कि 1 के घात में कोई भी संख्या हो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, जैसे 1 के घात में 3 कर दिए तो उसका मान 1 होगा, 1 के घात में 4 कर दिए तो उसका मान भी 1 ही होगा। इसी तरह ऋण 1 के घात में कितना है, 143 है, तो ये 143 क्या है, विषम संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा, ऋण 1 के घात में अगर विषम संख्या हो तो उसका मान ऋणात्मक में आता है। तो क्या आएगा, ऋण 1 के घात में 143 है तो मान ऋण 1। वैसे ही घात में अगर धनात्मक संख्या हो, जैसे ऋण 1 के घात में 144, 144 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या होने पर मान क्या आएगा, 1 आएगा, और वो भी धनात्मक में रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे ऋण 5 है, ऋण 5 के घात में 4 निकालना है हमें, तो ऋण 5 को पहले क्या करेंगे, ऋण 1 गुणा 5 कर लेते हैं। ठीक है, फिर पावर लगाए हैं, तो ऋण 1 गुणा 5 है ब्रैकेट में, और पावर में क्या है, 4 है। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे a इंटू बी, पावर में m है, तो इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, a के पावर में m गुणा b के पावर में m। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, जैसे ऋण 1 के पावर में 4 गुणा 5 के पावर में 4। ठीक है, अब अभी हमने क्या देखा कि ऋण 1 के घात में अगर सम संख्या हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो वही हम यहाँ रख देंगे, ऋण 1 के घात में 4 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, गुणा 5 के घात में 4। ठीक है, तो ऋण 5 के घात में 4 का मान कितना आएगा, 5 के घात में 4। मतलब घात में अगर सम संख्या हो तो ऋण धनात्मक हो जाता है। वैसे ही ऋण 27 के घात में 13, फिर से क्या करेंगे, ऋण 27 को अलग अलग कर देंगे, ऋण 1 गुणा 27, घात में कितना है, 13। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, a गुणा b के घात में m बराबर a के घात में m गुणा b के घात में m। फिर घात को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे ऋण 1 के घात में 13 गुणा ऋण 27 के घात में 13। क्योंकि क्या होता है, ऋण 1 के घात में विषम संख्या हो तो मान ऋण में आता है, सम संख्या होने पर धन में आता है, लेकिन विषम संख्या होने पर ऋण में आता है। तो ऋण 1, ठीक है, गुणा 27 के घात में 13, तो 27 के घात में 13। अब किसका मान क्या आया, ऋण 27 के घात में 13 होने पर मान क्या आएगा, ऋण 27 के घात में 13। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऋण 5 के घात में 3। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि ऋण 5 के घात में 3 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वाचिंग। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।